नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर आपके 5 है। इसका पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और PDF को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। जो नितिन गडकरी हैं कौन से मंत्री हैं? तो सड़क परिवहन मंत्री हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में जो है किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में। ठीक है। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है। और किसके खिलाफ बनाया गया है? नीदरलैंड के खिलाफ बनाया गया है। कितना रन? तो 498 रन बनाया गया है, जो विश्व रिकॉर्ड है 50-50 ओवर में। 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किसने किया? तो भारत देश ने किया है। 5 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो किन 2 स्थान के लिए शुरू किया गया है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में, कोयम्बटूर से जो है शिरडी के बीच में। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से आपके सदस्य शामिल हैं? हाल ही में गठित जो है I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से आपके मेंबर शामिल हैं? तो I2 मतलब I 2 गो, इंडिया और इजराइल। U2 U 2 गो हो गया। तो USA और UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? गोवा राज्य में किया है। दोबारा देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये परीक्षण? तो DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको याद रखना है कि जो इसरो है ये आपके स्पेस के क्षेत्र में काम करता है भारत में। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? जो अग्निपथ है, अग्निपथ स्कीम का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है कि 4 वर्ष में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा 75% सैनिकों को, और जो 25% सैनिक होंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको के लियोन में आयोजित
IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। क्या नाम है? गुरु नायडू सेनापति उनका नाम है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में आपके कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी ठीक है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके चो सोल हुई हैं, ये जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, उनकी बहन है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है। और भारत को जो है इस सूचकांक में 37वां स्थान मिला है, तो दोनों कथन आपके ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इनोकोवैक्स उसका नाम है। और इस क्वेश्चन को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इनोकोवैक्स को दी है, ठीक है। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया है सरदार उधम सिंह मूवी के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी मूवी के लिए, तो ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, तो चारों कथन आपके ठीक है, चारों कथन ठीक है, तो सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया है मिताली राज के द्वारा। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टैपन को चुना गया है, तो बिल्कुल ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा को चुना गया है, ये भी कथन ठीक है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को चुना गया है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से, ठीक है, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से। किस शहर में जो है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया? नैनीताल शहर में स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पंचकुला हरियाणा में। और साथ में आपको याद रखना है चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में, पंचकुला हरियाणा और चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो जो आपके एक आंचल अभियान है
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड व्यक्ति है, दूसरे साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। सुजाय लाल थाओसेन सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक हैं, बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक हैं, ये भी ठीक है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए बजराम बेगज हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना पड़ोसी को ही हराया था। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में शुरू किया गया है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? जनसमर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोबारा इसे देखिएगा कि किसके द्वारा जो है जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। तो थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। थीम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। केवल एक पृथ्वी थीम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो भारत और किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए जाने की अनुमति दी गई है? तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में होगा। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो मेघालय का। ठीक है, किसका है? मेघालय राज्य का है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपको नाम से लग रहा होगा मेघई। ठीक है, तो जो मेघई परियोजना है ये मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय राज्य का है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो किस संस्था के द्वारा जो है देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। और आप सभी लोग गूगल पर जाकर सर्च मारिएगा कि इसे बनाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, इसे बनाने में जो है कितना खर्च आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो जो आपके ब्लू ड्यूक है इसे सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। सिक्किम के वर्तमान में CM कौन है? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसे दोबारा क्वेश्चन को पढ़िएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है।
टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है और भारत को अंतिम 180वां स्थान दिया गया है। तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2021-22 में कौन बना है? तो बिहार राज्य बन गया है। बिहार राज्य बन गया है, जो 68 बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसका शुभंकर नीनो था। तो बिल्कुल ठीक है। पदक तालिका में यूक्रेन को पहला स्थान मिलता है। तो ये भी ठीक है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो ये भी कथन आपका ठीक है। इसके सारे कथन आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर शहर में लॉन्च किया गया है। नागपुर शहर में लॉन्च किया गया है अच। ठीक है। अच क्या है? एक रेडियो चैनल है। किसके लिए? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो असम में चालू किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो असम में चालू किया है। पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहला जो है अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही में जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा शहर बन गया है। तो इस वीडियो में 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।